हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, क्लास 10th का जो एग्जाम होता है झारखंड बोर्ड वालों के लिए, उसमें इस टॉपिक से हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक बहुत ही आसान सा टॉपिक द्विघाती सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ने वाले हैं, और साथ में देखेंगे कि 2026 में इस वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर द्विघाती सूत्र होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग इसे डिराइव करेंगे, ये बनता कैसे है, आता कैसे है। तो मेरे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो तुम्हें पता है क्या है, यह एक द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। यानी कि कोई भी समीकरण जो द्विघात होगा वह हमेशा इस वाले फॉर्म में होगा। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से a को बाहर निकालते हैं। तो a बाहर निकालने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए बराबर 0 मिल जाएगा। अब इस a को हम लोग राइट साइड लेकर आ रहे हैं, तो 0/a हो जाएगा। तो 0/a का कोई मतलब नहीं है, यानी 0 ही रहेगा। तो x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा बराबर 0। अब मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जो यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म दिख रहा है ना, जो यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म दिख रहा है, यानी कि जो अचर वाला टर्म दिख रहा है, इसे हम लोग राइट साइड लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स बराबर माइनस सी बाई ए मिल जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, लेफ्ट वाला जो टर्म है ना, इसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में बदलते हैं या फिर पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। तो ध्यान से देखो, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स बराबर में हम लोग लिखेंगे माइनस सी बाई ए। अब मेरे बच्चों, हम लोग इसमें कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि ऐड करने के बाद x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाए। तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर और साथ ही b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग राइट साइड भी ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, इतना ऐड करने के बाद मेरे बच्चों, यहाँ पर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और इधर क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखो, b² बाई 4a² माइनस c बाई ए। ऐसा क्यों? तो हम लोग इस वाले टर्म को स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए और इसको इधर लिख रहे हैं और माइनस c बाई ए को इधर लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस b बाई 2a को छोड़ देते हैं, है ना, और साथ ही इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर ये भिन्न संख्या मान लेते हैं, तो भिन्न संख्या का जोड़ घटा तुम्हें आता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखो, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, एक मिनट ठहर जाओ, है ना, हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, x प्लस b बाई 2a को छोड़ देते हैं, अब बराबर में हो जाएगा मेरे बच्चों, जो भी रूट से बाहर आता है उसे हम लोग रूट्स के बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखो, b² माइनस 4ac को हम लोग रूट में ही छोड़ दे रहे हैं और रूट के बाहर निकाल रहे हैं। 4 से आ जाएगा 2 और a² से बाहर आ जाएगा बच्चों a। इतना कर लेने के बाद अब आगे देखो, हम लोग b बाई 2a को राइट साइड लेकर आते हैं। क्लियर है? तो x बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग इसे आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो मेरे बच्चों, यहाँ हमें फाइनली क्या मिल गया, ध्यान से देखो, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, और इसी को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, और इसी सूत्र से रूट निकालना आसान हो जाता है और हर साल एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो अब देखते हैं
हमें लास्ट में क्या मिला, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अपने पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका दो रूट होंगे, दो हल होंगे। एक हल होगा मेरे बच्चों एक्स बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस यहाँ का प्लस हट के यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्लियर है। एक चीज और, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो मेरे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल देंगे तो इसे हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब देखते हैं 2026 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, और हमें क्या पूछा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका रूट निकालो या फिर इसका मूल निकालो। तो मेरे बच्चों लोग ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है इसे हम लोग लिखते हैं, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और इसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के बाद यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 2, बी की वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर माइनस 2 इंटू रूट 2, और सी की वैल्यू क्या दे रखा है, तो सी की वैल्यू दे रखा है 1। अब हमें निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो, b के बदले में क्या पुट करना है, माइनस 2 इंटू रूट 2, तो माइनस 2 इंटू रूट 2, और इसका स्क्वायर करना है तो कर दिए माइनस 4। a के बदले में क्या पुट करना है 2, और c के बदले में क्या पुट करना है 1। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ गुना का साइन आ जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों तो 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू 2 ये होता है 8। तो ध्यान से देखो 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 मेरे बच्चों हो गया यहाँ पर 0। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया मेरे बच्चों, हमें मिल गया d बराबर 0। ठीक है, d बराबर 0। अब हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका मूल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हमें द्विघाती सूत्र मिल गया है। वह क्या होता है, ध्यान से देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्लियर है। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो ध्यान से देखो हो जाएगा अपने पास क्या, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी, तो ध्यान से देखो बच्चों b के बदले में क्या दे रखा है, माइनस 2 इंटू रूट 2। ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ पर माइनस 2 इंटू रूट 2 लिख दो। ठीक है, प्लस माइनस, तो ध्यान से देखो अभी हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाले, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर निकाला है मेरे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाले हैं 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो इसमें हम लोग 0 पुट कर देते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो b का वैल्यू है मेरे बच्चों माइनस 2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, और बट्टे में हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर क्या, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 इंटू रूट 2 प्लस माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, बट्टे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो मेरे बच्चों यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब इतना सोल्व करने के बाद x बराबर 2 इंटू रूट 2 प्लस माइनस, ध्यान से देखो ये स्क्वायर का तो पूरा का पूरा टर्म 0 ही हो गया, तो यहाँ पर 0 छोड़ दो और बट्टे में लिख दो 4। अब ध्यान से देखो x बराबर मिल गया मेरे बच्चों 2 इंटू रूट 2/4। अब इसे हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो 2 1 2 और 2 दूनी 4, मतलब क्या, x बराबर यहाँ पर आ गया मेरे बच्चों रूट 2/2। अब इसे हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो कैसे, ध्यान से देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखो x बराबर हम लोग इसका क्या करते हैं, परिमयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रूट 2/2 है, हम लोग यहाँ पर रूट 2/√2 से क्या करते हैं
गुना भाग करते हैं, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 मेरे बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू √2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 2 1 2 और 2 1 2 एक कट गया, तो मेरे बच्चों यहाँ x की वैल्यू आ गई कितनी 1/√2। ठीक है, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर यानी कि रूट निकल गया। अब तुम्हें तो यहाँ पर एक दिख रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चों एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है ना, डी की वैल्यू 0 आ गई, तो उसके दो समान रूट होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 1/√2 और 1/√2 इसका फाइनल आंसर। इतना कर लेने के बाद मेरे बच्चों तुम्हें 5 नंबर आसानी से मिल जाता। अब ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आया है 2026 में, दिख रहा है ना, झारखंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का PYQ है, 2026 में आ चुका है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, अगले वीडियो में, और हम लोग देखेंगे कि इसके नेचर कैसे होते हैं, किसके, तो रूट्स के। ठीक है, मतलब क्या, कब इसके रूट समान होंगे, ठीक है, कब इसके रूट असमान होंगे, या फिर कब इसके रूट नहीं होंगे, हम लोग सबको देखेंगे अगले क्लास में। तब तक मेरे बच्चों तुम्हें काम करनी है, क्या काम करनी है, आज से क्लास का नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और साथ ही तुम्हें एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है ना। इस वाले हेल्पलाइन नंबर में अपना जो भी डाउट होता है पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके लिंक भी पा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो।